हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है ये और बहुत इंपॉर्टेंट। मैं इस क्वेश्चन को समझता हूँ। कहता है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1/x और एक्स बराबर ज़ीरो जब ना हो। जब एक्स बराबर ज़ीरो होता है तो फंक्शन हमारा बन जाता है ज़ीरो। सिद्ध कीजिए कि क्या करना है कि एक सतत फलन है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को लेकर। सबसे पहले दिया गया फलन हम लिख देंगे, गिवन फंक्शन लिख दीजिए। दिया गया फलन, ठीक है। एफ एक्स बराबर दे रखा है आपको इस तरीके से, यहाँ एक्स स्क्वायर है, साइन 1/x है, और वो कहता है यदि एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वो कहता है कि ज़ीरो आएगा यदि एक्स का मान हमारा ज़ीरो लिया जाए तब। तो ठीक है, हम लोगों को चेक किस पे करना है, एक्स बराबर ज़ीरो चेक करना है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, इसके बाद हमें करना क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालनी है। एक्स बराबर ज़ीरो लेने पर फंक्शन का मान कितना बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद लेते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। किस पे चेक कर रहे हैं हम लोग, ज़ीरो पर, तो ज़ीरो में से घटाएंगे ज़ीरो को ही, ठीक है। फिर लिमिट, ये फॉर्मूला होता है एफ, पहला ज़ीरो हमारा कौन सा है जिस पर हम चेक कर रहे हैं, ये वाला ज़ीरो है, ठीक है। दूसरा जो ज़ीरो है उसकी जगह हम क्या रख देते हैं, एच, जो हमने लिमिट में कंसिडर कर लिया है। इस तरीके से फॉर्मूला डिज़ाइन किया गया है, ओके। इसके बाद क्या होता है पता है, इसके बाद ना हम लोग इस रिजल्ट को देखते हैं। ये रिजल्ट कितना है, ये है x बराबर ज़ीरो माइनस एच, यानी कि हमें वो वैल्यू लेनी है जिसमें x का मान ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये कहता है कि ज़ीरो है और ये कहता है ज़ीरो नहीं है। तुम कौन से फंक्शन लेंगे, एफ एक्स का मान लेंगे, ये वाला, ओके। हम ये वाला मान एफ एक्स का लेंगे, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी समझ में बात आ गई है हमें क्या करना है। तो हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर ज़ीरो माइनस एच रख देंगे, तो ज़ीरो माइनस एच का होल स्क्वायर साइन 1/0 माइनस एच। अब थोड़ी सी कैलकुलेशंस करी जाएगी। ज़ीरो माइनस एच का मतलब कितना होता है बता सकते हैं, यहाँ तो एच ही बनेगा, ऊपर लग रहा है स्क्वायर तो एच का स्क्वायर हो जाएगा, साइन ज़ीरो माइनस एच का मतलब कितना होगा, माइनस का एच बन जाएगा। अब आप सब जानते हैं कि माइनस जो होता है वो बाहर निकल कर आ जाएगा, तो अब उसको हम आगे लिख देते हैं, बचेगा आपको एच और साइन 1/h, ओके। इतनी बात समझ में आ गई है। अब आप ना लिमिट लगा दीजिए अगर आप जानते हो तो, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको बताने की भी कोशिश करूँगा। 1/0, अब ज़ीरो तो हमारे समझ में आ जाता है, साइन 1/0 कितना बनेगा ये आपको बताना पड़ेगा। तो अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, जैसे आप ना ज़ीरो की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो, 5 से करो, आंसर क्या बनेगा, ज़ीरो बन जाता है, क्लियर है। ज़ीरो की मल्टीप्लाई अगर हम किसी अनंत नंबर से करते हैं, ऐसा नंबर जो हमें पता ना हो, जिसे कहते हैं इनफाइनाइट नंबर्स, उसमें कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा हम कुछ नहीं कह सकते। या कितना रिजल्ट आएगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ओके। यहाँ जो केस बना है वो सेम केस है, माइनस का ज़ीरो है और साइन 1/x यानी कि साइन इन्फिनिटी बन जाएगा। अब साइन इन्फिनिटी का मान कितना आएगा ये आपको बताना पड़ेगा। एक्चुअली में हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इस तरीके से साइन वाले फंक्शन को। तो आप लोग देखिए ना, साइन का फंक्शन जो है ना लगातार लगातार ऐसे चलता चला जाएगा। तो हम इतना तो समझ रहे हैं कि जो भी ये आंसर होगा वो फाइनाइट होगा। फाइनाइट का मतलब निश्चित कोई ना कोई नंबर निकल के ज़रूर आएगा, निश्चित ही कोई नंबर यहाँ मिलेगा, फिक्स नंबर यहाँ मिलेगा, मगर वो कितना होगा, वो 1 और -1 के बीच वाला नंबर कोई ना कोई निकल कर आएगा। क्योंकि ग्राफ कभी भी हमारा 1 से ऊपर नहीं जा सकता और -1 से नीचे कभी नहीं जा सकता। इसका मतलब 1 और -1 के बीच में ही क्या मिलेगा, साइन इन्फिनिटी का मान मिलेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। यानी कि एक बार फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ ज़ीरो और साइन इन्फिनिटी। तो मतलब आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है सिंस साइन इन्फिनिटी का जो भी मान होगा वो 1 और -1 के बीच में आएगा। कहने का मतलब क्या है, वो फाइनाइट नंबर मिलेगा। तो फाइनाइट नंबर यानी कि निश्चित नंबर की मल्टीप्लाई अगर ज़ीरो से करते हैं तो आंसर क्या बनता है, ज़ीरो। इस बात को आप याद रखिएगा। बस समझ में आ रही है आपकी ये बात। एक बार फिर कॉल करूँगा। चलो राइट हैंड वाली इस लिमिट अभी निकालनी है, उसमें भी एक कंडीशन हमारी बनेगी, तो वहाँ पर चेक कर लेते हैं। एक बार फिर आपको रिकॉल्स हो जाएगी बातें, ठीक है। अब क्या करेंगे, ज़ीरो प्लस एच है तो जहाँ जहाँ एक्स है आपका वहाँ ज़ीरो प्लस एच रख देंगे, यहाँ तो एक्स के स्क्वायर हो जाएगा। साइन में एंगल में था ज़ीरो प्लस एच, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो एच स्क्वायर साइन 1/h, ओके। अब लिमिट लगा देते हैं ज़ीरो
इंटू साइन 1/0। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिंस साइन 1/0 जो भी नंबर्स होगा इज़ अ फाइनाइट। ये ऐसे करो, आप दिखा दीजिए कि साइन का मान परिमित होता है, परिमित मतलब फाइनाइट, परिमित होता है, फाइनाइट होता है, जो -1 व 1 के बीच रहता है। अब आगे और लिख दीजिए थोड़ा सारा, सिंस इसलिए साइन 1/0 जो भी होगा वो क्या होगा, परिमित होगा, मतलब फाइनाइट होगा। परिमित संख्या लिख दो, मात्रक संख्या लिख देते हैं, चलो परिमित संख्या। अब 0 की मल्टीप्लाई किसी भी फाइनाइट नंबर से कर दी जाए, परिमित संख्या से कर दी जाती है, परिमित संख्या से नंबर से कर दी जाती है, तो क्या रिजल्ट बनेगा भैया, उसका आंसर बनता है 0। ये कंडीशन। चाहे तो आप इस वाली बात को नोट कर दीजिएगा, या आप इतनी सी बात नोट कर दीजिएगा कि साइन इन्फिनिटी या साइन 1/0 का मान जो भी होगा वो 1 और -1 के बीच में ही आएगा, यानी कि वो एक तरीके से निश्चित हो गया। तो अगर हम, जिसे बता रहा हूँ ना, फिर आपको रिकॉल करो कि अगर हम 5 की मल्टीप्लाई किसी भी 0 से कर देते हैं तो कुल मिलाकर आप समझ ही जाएंगे, अरे भाई ये तो 0 ही बनेगा। लेकिन अगर 0 की मल्टीप्लाई हम किसी अनंत वाले नंबर से कर देते हैं तो यहाँ क्या बनेगा हमें नहीं पता। इसलिए हम लोग थोड़ा सा डर रहे थे कि हमारे पास 0 और 1/0 वाला केस है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर क्या बनेगा भाई, ये रिजल्ट कितना है, ये फाइनाइट आता है या इनफाइनाइट आता है। तो हमने देखा ये रिजल्ट हमारा फाइनाइट होता है, इसलिए आंसर बनेगा 0। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी ये बात आपको समझ में आ गई, नहीं आ गई। अब आगे डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या काम करा, दो तरीके से मैंने इसको दिखा दिया है, चाहे ऐसे आप नोट करके दिखा दीजिएगा पेपर में, चाहे आप इस तरीके से दिखा दीजिएगा, ये दोनों बातें आपकी सही हो जाएंगी। कुल मिलाकर आपने क्या निकाला भैया, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली और राइट हैंड लिमिट निकाली, और सबके आंसर आ गए बराबर 0। इसलिए फलन जो f है x = 0 पर सतत है।